हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी हंट चैनल। मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में आज आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर फ्लो चार्ट। आप अगर पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाले वीडियोस को देख लें, लिस्ट में आपको मिल जाएंगे और फिर आप फ्लो चार्ट देखिए। एल्गोरिथम तो जरूर देख लीजिए। इसके ठीक पहले वाला जो एक वीडियोस है एल्गोरिथम देखने के बाद आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगर आप यहां रहते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्टली में एक बार एक्सप्लेन करूंगा एल्गोरिथम क्या है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि एल्गोरिथम इंग्लिश कोड में लिखा गया, डिजाइन कैसे किया जाएगा प्रोग्राम, उसका एक प्रारूप होता है। 3 वर्ड यूज किए करते हैं हम लोग, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टेप मल्टी टाइम हम लोग यूज करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप 1 टाइम यूज करते हैं। लेकिन ये बात को मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था, दिस इज अ पेपर वर्क, दिस इज नॉट कंप्यूटर टास्क। आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए या इससे पहले जो क्लास पढ़ लिए हैं हम लोग एल्गोरिथम, इन दोनों के लिए आपको नहीं नीड होती है किसी कंप्यूटर की, पेपर पे टास्क परफॉर्म करते हैं। हमने आपको बताया था एल्गोरिथम एक बड़ा टॉपिक है, एल्गोरिथम इंजीनियरिंग पूरी होती है, लेकिन आपके पैथन के इस ट्यूटोरियल में आपके लिए एल्गोरिथम काम आए उतना जितना काम का कंसेप्ट है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है। आइए आज का टॉपिक जो है वो है फ्लो चार्ट। पहले फ्लो चार्ट का मीनिंग समझिए। एक ऐसा चार्ट जो डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करे कि आपके प्रोग्राम में डाटा किस तरह से, किस वे में ट्रांसफर होंगे, किधर जाएंगे, फिर किधर जाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दिस इज अ सेकेंड टास्क। जब आप एल्गोरिथम तैयार कर चुके होंगे उसके बाद जो हम पेपर टास्क करते हैं वो होता है फ्लो चार्ट। इसको मिस्टर एल्गो ने एल्गोरिथम जब बताया था तो बहुत दिनों तक एल्गोरिथम के बाद डायरेक्ट प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग हो रही थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह हो रही थी एल्गोरिथम के जस्ट बाद जब प्रोग्राम डिजाइन होता था तो चांसेस ज्यादा होते थे, कुछ डिबगिंग में प्रॉब्लम आती थी कि क्लियरेंस नहीं आ पाता था। जब डिजाइनर प्रोग्राम करता था, कोडर जब कोडिंग करता था तो एल्गोरिथम बहुत सारी बातें क्लियर नहीं कर पाता था। तो मिस्टर जॉन वान न्यूमान ये जॉन वान न्यूमान एक पर्सन है, इन्होंने एक मत दिया 1945 में, 1945 में बताया, देखो अगर आपको प्रोग्रामिंग कोड करना है तो आप एल्गोरिथम के जस्ट स्टेप में कोडिंग ना करके एक बीच में और वर्क करिए, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो आपने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, अगर इसी को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। हमारे कोडर जो भी हमारे नीचे वो कोडर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उनको इजियर वे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उनके लिए हेल्पफुल होगा डिजाइन करना और उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्लो चार्ट कंट्रोल में प्रोग्राम के फ्लो को एक्सप्लेन करते हैं, किधर किधर मूव करेगा आपका कंट्रोल क्या चीज होता है हम लोग आगे लेक्चर में समझेंगे। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम का ही पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लो चार्ट बोल देते हैं। और जॉन वान न्यूमान 1945 में इनको क्या किया, सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। और जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, जैसे आपने प्रोग्रामिंग सुना था, एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग, अगर आप फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो आप फ्लो चार्टिंग कहेंगे। फ्लो चार्टिंग इंजीनियरिंग भी होती है, एल्गोरिथम इंजीनियरिंग भी होती है, कोडिंग इंजीनियरिंग भी होती है, और सबसे जो टॉप पे होता है वो सिस्टम एनालिस्ट होता है। हम बात करेंगे किसी अगले वीडियोस में इन सब तक पोस्ट की, लेकिन अभी मुझे क्या जानना है, फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट किसके बिहेव पे काम करता है, एल्गोरिथम के बिहेव पे काम करता है। मतलब अगर गलती अगर एल्गोरिथम में हो गई होगी तो फ्लो चार्ट में डेफिनेटली वो चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, और फ्लो चार्ट में अगर एक्सप्लेन हो गई वो चीज तो कोडर जरूर उसको अपने प्रोग्राम में गलती कर डालेगा, और अगर प्रोग्राम में गलती हो गई तो आपके सॉफ्टवेयर के रिस्पांस में गलती हो जाएगा, और अगर आपके सॉफ्टवेयर के रिस्पांस में गलती हो गई तो यूजर के रिलायबल में आपकी गलती हो जाएगी, और यूजर का अगर रिलायबल गलती हो गया सॉफ्टवेयर का यूज बंद कर देगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो तो जो बड़ी पोस्ट होती है वो एल्गोरिथम की होती है।
एल्गोरिथम लिखने वाला काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी शार्प माइंड होता है, क्योंकि उसके बाद की चीजें वहीं से आगे फ्लो हो जाती हैं। और फ्लो चार्टिंग करने वाला फ्लो चार्ट क्या करता है, उसी एल्गोरिथम के बिहाफ पे फ्लो चार्ट बनाता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे ही कोडर उसको कोडिंग करता है। और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से, चूंकि डायरेक्ट तो आप लिख नहीं पाएंगे, अंग्रेजी कोड तो एल्गोरिथम में होता है। एल्गोरिथम, अभी कुछ बच्चों ने पिछले वीडियोस में कमेंट किया था, सर एक सूडो कोड होता है, वो क्या होता है? सूडो कोड एल्गोरिथम की तरह से ही एक और टेक्निक है, उसे प्रॉब्लम प्लानिंग टूल्स कहते हैं। और अगर प्रॉब्लम प्लानिंग टूल्स किसे कहते हैं आपको नहीं पता है, तो लेक्चर नंबर 2 और 3 की सीरीज में जाके देखिएगा, इसी चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां आसानी समझ में आएगा क्या होता है प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल। और प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल के अंतर्गत ही आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो एल्गोरिथम पढ़ा वो भी आता है, और जो हम लोग फ्लोचार्ट पढ़ रहे हैं ये भी आता है। तो कितना इंटेलिजेंट टास्क होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं एल्गोरिथम फ्लोचार्ट को छोड़कर कोडिंग पे जाते हैं। अगर आप कोडिंग जाते हैं तो 3rd लेवल के आप इंजीनियर होंगे। 1st लेवल के इंजीनियर का मतलब होता है एल्गोरिथम में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। एल्गोरिथम सोचने वाला प्रोग्राम डेवलप कर सकता है, प्रोग्राम डिजाइन करने वाला कैन नॉट बी कन्फर्ड में कि वो प्रोग्राम सोच पाएगा नहीं सोच पाएगा। तो फ्लो चार्टिंग कहते हैं इनके प्रोसेस करने वाले को, प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्टिंग, एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट प्रोग्राम करने वाले को प्रोग्रामिंग एक वर्क है, जब प्रोग्राम सीख लेता है तो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्टिंग। कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी जोड़ के आप समझ सकते हैं। ये कौन कौन सा शेप यूज करता है, ये एक ओवल सिंबल है, और इस ओवल सिंबल को स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज किया जाता था। यहां पर था का मतलब मेरा कहने का है, आपने एल्गोरिथम पढ़ा था, स्टार्ट स्टॉप वहां थे, जहां पे लिखा जाता था स्टार्ट और स्टॉप, आज वहां पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे स्टार्ट और स्टॉप लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको ये सिंबल बताएगा कि ये स्टार्ट है, और एक इसी तरह से सबसे नीचे पैनल में होगा, उससे समझ जाएंगे कि आप फ्लो चार्ट यहां से कंप्लीट होता है। फिर दूसरा क्या है, इनपुट और आउटपुट। अगर आपको कुछ इनपुट करना हो या कुछ भी आउटपुट दिखाना होगा तो आपको इस बॉक्स में दिखाना होगा। इस बॉक्स से बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कोडर को, अच्छा यहाँ पे इनपुट करना है या आउटपुट करना है। इसे प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। प्रोसेसिंग बॉक्स में जब भी कोई इनिशियलाइजेशन वाली बात करते हैं आप, या a+b करके c पे रखने वाली बात करते हैं आप, कोई भी एक्सप्रेशन करेंगे तो प्रोसेसिंग में करेंगे। कोई वैल्यू इनपुट कराना होगा तो इनपुट के लिए हम लोग यहां करेंगे। किसी को आउटपुट भी करना होगा, प्रिंट कराने के लिए भी हमको a और b यहां इसमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, आप स्टार्ट को ऐसे बॉक्स बंद कर देंगे। और डिसीजन बॉक्स क्या होता है, अगर आपको कंडीशन टेस्ट करना है तो जो डायमंड सिंबल जैसा दिख रहा है, यह एक फ्लो चार्ट का सिंबल है, इसी में हम डिसीजन चेक करते हैं। डिसीजन कैसे चेक करते हैं हम आगे लेक्चर में समझेंगे, अभी के लिए समझे इसे डिसीजन बॉक्स कहते हैं, और इसमें कंडीशन आपकी क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है। ये कमेंट लाइन है, प्रोग्राम में जैसे हम लोग कमेंट देते हैं, हमें उसी तरह से अपने फ्लो चार्ट में कमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये फ्लो लाइन क्या होता है, आपके फ्लो चार्ट बनाने में प्रत्येक बॉक्सेस आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट के साथ साथ ये बताते हैं कि किस वे में फ्लो करेगा डाटा का कंट्रोल। तो ये लाइनें आपकी अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से, इन्हें फ्लो लाइन कहते हैं। और फ्लो माने कंट्रोल की फ्लो बताती है, हमारा कंट्रोल किधर को फ्लो करेगा। और कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर वो होता है जब आपने एल्गोरिथम लिखा हो और आपका एल्गोरिथम एक पेज में पूरी फ्लो चार्ट में ना दिखा पा रहा हो, और बगल में आपको जाना हो, तो कैसे कोई समझेगा इसका आधा पार्ट उस साइड है, तो हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं। आइए डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर की क्लास में मैं इसी चीज को मैं बिल्कुल अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने बचपन में कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की कॉपी में PTO यूज किया होगा, प्लीज टर्न ओवर, याद करो और कमेंट करें आप, क्या आपने PTO यूज कर रहे थे? जी हाँ, PTO का मतलब होता था प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। और कृपया पन्ना पलटिए का मतलब मेरी कुछ बातें पन्ने के दूसरे हिस्से में छपी हैं। यही काम
ठीक कनेक्टर किया करता है जब फ्लो चार्ट कंप्लीट अपनी बात नहीं कह पाता है, क्योंकि बॉक्सेस बने होते हैं, पेजेस कम होते हैं, तो हमको कभी कभी उस पार्ट में जाना पड़ता है, दूसरे पेज में। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कनेक्टर लगा के दूसरे पेज में शुरू कर देते हैं। जैसे कनेक्टर मुझे दिखेगा, तुरंत कोडर, डिजाइनर, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग करने वाला बंदा समझ जाएगा, अच्छा अभी इसके आगे का लॉजिक आगे है, फ्लो है, चलो इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लो चार्ट बनाते समय आपका फिगर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, लैंग्वेज सिंप्लिसिटी में होनी चाहिए और बहुत सुंदर तरीके से प्रॉपर वे में लिखना चाहिए, क्योंकि आप किसी की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज अ पेपर टास्क। और अगर ये बात लागू एल्गोरिथम के ऊपर भी होता है, एल्गोरिथम डिजाइनर जो होता है, सॉफ्टवेयर जो एल्गोरिथम इंजीनियर होगा, इस बात का भी ख्याल रखता है कि वो सिंपल से सिंपल वर्ड में लिखे, जिससे फ्लो चार्टिंग वाले पर्सन को बड़े आसानी से उसमें कन्वर्ट कर पाए वो फ्लो चार्ट में। और फ्लो चार्ट वाला इस बात का ध्यान रखता है कि कोडर जब कोडिंग लिखेगा तो इसके बिहाफ पे कोडिंग लिख पाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को फ्लो चार्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फ्लो चार्ट क्लियर कर दिया। फिर से रिकैप कर दूं, फ्लो चार्ट मतलब डाटा के कंट्रोल का फ्लो बताता है एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में। जॉन वान न्यूमान नाम के एक पर्सन ने 1945 में सजेशन पास किया कि आप डायरेक्ट एल्गोरिथम बात कोडिंग ना करके बीच में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो और सिंप्लिसिटी हो जाएगा प्रोग्राम को डिजाइन करना। ये कुछ बॉक्सेस हैं, इन सिंबल्स की मदद से, यही पिक्चोरियल शेप्स की मदद से हम फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को आगे कोडर को हेल्प करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए और ये फ्लो चार्ट वाला टॉपिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जो भी आपके नए चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अगर आपको आइडिया नहीं है नोटिफिकेशन क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, तो लेक्चर नंबर 3 इसी सीरीज में देखिए, आपको डेफिनेटली एक बात समझ में आ जाएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।